कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। काफ़ी लंबे समय बाद, लंबे समय मतलब जहाँ पे क्लासेस डेली एक रूटीन में चलती हैं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलती हैं, 11 बजे का जो डेली टाइम है वीडियो अपलोड होने का, उसके बाद अगर 3-4 दिन अगर स्किप चीज़ें हो जाएं तो क्लास लगता है, मतलब थोड़ा अजीब सा तो लगता है क्योंकि रूटीन से हम हट जाते हैं। और ये चीज़ जो रेगुलर स्टूडेंट है मेरा, उसने महसूस भी की होगी। पिछले 3-4 दिनों से आपको थोड़ा सा लगा होगा कि हमारी पढ़ाई पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि वो निरंतरता, वो कॉन्टिन्यूटी आई नहीं आई। हालांकि आप लोगों ने रिवीजन ज़रूर किया होगा, लेकिन जो नया मतलब कंटेंट था, चाहे 90 डेज़ की क्लास का हो या हिंदी की डेप्थ क्लास का हो, वो सब आपने थोड़ा सा मिस जरूर किया होगा, जितना मैं समझता हूँ। और अपने सर को तो आपने मिस किया ही किया होगा, वो तो मान के चलिए, मतलब शाश्वत सत्य है कि आप लोग अपने सर को मिस पक्का करते होंगे। ठीक है, देखिए मेन चीज़ क्या है, अब कल से यानी अब हम लोग जो पुराने शेड्यूल में आ रहे हैं, और संडे आप जानते हैं कि रक्त प्रवाह की आपकी वीडियो आती है, और रक्त प्रवाह वाली वीडियो अब संडे ही आएगी। ठीक है, शेड्यूल आपका संडे का रक्त प्रवाह का रहेगा, उसी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ सुनना, जो आपका स्टडी विथ योगेश 2.0 वाला चैनल है, यानी जो मेरा सेकंड चैनल है, उस पर आज से आपकी इवनिंग पे क्लासेस मिलने लग जाएंगी। ठीक है, आज आपकी भूगोल की क्लास आएगी, उसी का अगला पार्ट जहां हमने ज्योग्राफी छोड़ा था, उसी की क्लास आपकी आने वाली है। और मैं चाह रहा था सॉरी, कल मैं आपको चाह रहा था कि मैं आपको क्लास दूं, लेकिन कल क्या हुआ, कैमरे की जो बैटरी है, मतलब ये जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ, इसकी जो बैटरी है ये काफ़ी लंबे समय से क्या हो गई थी, ख़राब हो रही थी, यानी ख़राब चल रही थी। इस वजह से मैं आप लोगों को कल आपको वीडियो नहीं दे सका। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें आप लोग सुनना, जितना इन दिनों में आपने रिवीजन किया होगा, वो मैं उम्मीद करता हूँ रेगुलरली आप लोग उसके टच में होंगे। साथ ही साथ कई छात्रों का अभी फिजिकल एग्ज़ाम चल रहा है, यानी की शारीरिक परीक्षा चल रही है, और कई बच्चों का मैसेज आया कि इतने मार्क्स आ रहे, ये आ रहे, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा क्योंकि उससे हो सकता है बहुत से बच्चे प्रभावित हो जाएं, तो इतना कुछ नहीं बताऊंगा कि किसने मुझे कितने अपने स्कोर बताया हुआ है। लेकिन जो भी है, आज की क्लास में आप सभी के मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको हल्का सा एक मोटिवेशनल वीडियो दूंगा, ताकि आपके रक्त का प्रवाह और संचारित हो और तेज़ी से वो प्रवाहित हो। उसके बाद कल से हम लोग रेगुलरली अपनी स्टडी करेंगे, और जितनी जल्दी हो सके 90 डेज़ के क्रैश कोर्स को हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, क्योंकि मेन ध्येय क्या है, जितनी जल्दी हो कंप्लीट हो जाए 90 डेज़ का क्रैश कोर्स। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना। चाहे आप पटवारी लेखपाल, जो आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट है शायद नवंबर के आसपास है, बंदी रक्षक शायद सितंबर में है, पुलिस आरक्षी शायद सितंबर में है, दरोगा शायद आपका अक्टूबर में है, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड आपका जुलाई प्रस्तावित दिया हुआ है, और इसके साथ साथ आपका लोअर पीसीएस आपका अगस्त में है। तो जितने भी आपके एग्जाम हैं, मिनिमम आपके पास 2 से ढाई महीने से शुरुआत होती है, यानी अधिकांश छात्रों के सभी प्रकार के एग्जाम होंगे। और इतना समय अगर आप कंप्लीट डेडिकेट होके पढ़ते हैं, यानी अपना 100% देते हैं, तो 2.5 से 3 महीना मतलब अपने आप में सफिशिएंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जब आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 65 से 70 दिन उनको मिलता है। हालांकि वहाँ कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट नहीं आते हैं, यूपी ट्रिपल और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो फिर भी मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, इतना समय हमारे लिए सफिशिएंट होता है अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं। और आप लोग इतने ज़्यादा काबिल हैं, इतने समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि दिक्कत तब होती जब आपको कोई समझाने वाला नहीं होता, गाइड करने वाला नहीं होता। आपको देखो, डेली क्लास आप पढ़ते हो, आपको कंटेंट मिल रहा है, आप उसको रिवाइज कीजिए। हालांकि आपको समझ आता है या नहीं आता, आप कितना इस चैनल से पढ़ लें, बट आपको एक चीज़ तो पता चल गया होगा ना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके की चीज़ें सर पढ़ा रहे हैं, क्या अनावश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है। तो हमेशा याद रखना, जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ, कई बच्चे पूछते हैं कि सर जितना आप करा रहे हो क्या उतना ही हमारे लिए इनफ होगा, या उतना ही करके जाएँ किताबें। देखिए मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे हो जाना चाहिए। अब 100% तो कोई नहीं कह सकता, हो सकता है कि आपके एग्जामिनर ने कभी ये वीडियो देखी हो और जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दे दे जो मैंने पढ़ा ही ना, फिर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा, मेरी कोशिश यही रहती है, जितना पोर्शन आपका जितने जल्दी कवर हो जाए, ताकि आपके ऊपर बर्डन या लोड ना आए। और मैं ये सब अच्छी तरह से जानता हूं कि आप लोग इतने ज़्यादा सक्षम हैं, इतने ज़्यादा काबिल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं आज 1 by 1 आपके सभी एग्जामों की बात करूंगा,
और आप जिस भी श्रेणी में आते हैं आप ये सोचना कि यार सर ने हमें ये चीज़ें बता दी हैं, सर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं या कुछ हमें बता रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, इस संदेश को हम कितना पॉजिटिव वे में आगे लेके चलें, ये संदेश हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, इस संदेश से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन, हमारी पढ़ाई में क्या परिवर्तन आ सकता है, उसका देखना। ठीक है, सबसे पहले जो बात करूँगा मैं करूँगा पुलिस आरक्षी की, यानी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, देखिए इसमें आपका फिजिकल चल रहा है। अब आपकी लास्ट डेट फिजिकल की कब है मैं नहीं जानता, जैसे जैसे फिजिकल आपका निपटते जाता है, यानी आज किसी इंसान का आज होगा, किसी का कल होगा, किसी का परसों होगा, तो आप अब फिजिकल में बहुत पीछे हैं, यानी आप अगर 70, 72, 73 मार्क्स ला रहे हैं तब को आपको रिटर्न में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 90 का स्कोर चाहिए आपको। लेकिन अगर आप 85 से ऊपर आ रहे हैं तो रिटर्न में आपको 70-75 के एवरेज स्कोर के आसपास जाना है, तो वो लगभग कवर कर जाते हैं। सीट भी आपकी सफिशिएंट है, यानी इनफ सीटें आपकी एग्जाम में दी हुई हैं। तो फिजिकल जैसे जैसे आपका निपट रहा है, यानी फिर पुलिस कांस्टेबल का उस फिजिकल को निपटाने के साथ साथ पढ़ाई में आज ही से लग जाइए। ये नहीं कि हमने क्या फ़ायदा होगा बताइए, हम पूरी जी जान से इस दोपहर में इन गर्मियों में दौड़े हैं, भागे हैं, कई बार इंजर्ड हुए हैं, कई बार थके हैं, कई बार परेशान हुए हैं, कई बार बीमार भी होते हैं, बच्चे बीमार भी हो जाते हैं फिजिकल में। कैसे, जैसे जाएंगे गर्मियों के दिन है, तुरंत वहाँ दौड़ेंगे, पसीना वसीना बहाएंगे, घर आके नहा लेते हैं ठंडे पानी से, तो ठंडा गर्म लगने की वजह से कई बार हम बीमार हो जाते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, सिर्फ आपका फिजिकल ही आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं दिलाने वाला है, आपका इसके साथ साथ रिटर्न होगा, यानी है तो इक्वल ना, वेटेज तो बराबर है। 50% आपका अगर फिजिकल का है तो 50% आपका रिटर्न का होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग 50% का काम कर चुके हैं, इसको मिस कर दिए। अब ये और ये इक्वल है, यानी बराबर अपने आप में वेटेज रखते हैं। आप यहाँ कितना स्कोर लेके आए, इसके साथ साथ हालांकि आपको यहाँ स्कोर करने में अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो यहाँ उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बट जिस प्रकार के पैटर्न बन रहे हैं एग्जाम के, पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गए हैं। पहले क्या होता था, लूसेंट पकड़ देते थे, लूसेंट से क्वेश्चन आ जाते थे, मतलब कोई विश्व की राजधानी पूछ देगा किसी देश की, कहीं किसी की मुद्रा पूछ देगा, कभी खेल से पूछ देगा, कभी अवार्ड वगैरह कुछ पूछ देगा, कभी किसी की मुद्रा पूछ देगा, कभी कोई संस्थान पूछ देगा, ऐसे जीएस आते थे। लेकिन आजकल विषय आधारित जीएस आने लग गया, यानी सब्जेक्ट आधारित, और सिलेबस सारा सेम रखा है। ये नहीं कह सकते कि कौन सा पेपर इजी आएगा, कौन सा टफ आएगा। पिछली बार देखना फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था, अच्छे खासे बच्चे उसको, ग्रेजुएट लेवल वाले एग्जाम या पीजी वाले एग्जाम के बच्चे भी उसको वन लाइनर यानी फैक्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके एग्जामिनर ने आपको सिलेबस ओपन करके दे दिया, उसने उसको ये लगता है कि ये सारा पढ़ेंगे, मैं जहाँ से पूछूंगा ये कर लेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क, बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। हम अगर इस मतलब उसमें हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि हमने फिजिकल में 96 कर लिया, फिजिकल में 98 कर लिया, फिजिकल में 100 कर लिया और हम सेलेक्ट हो चुके हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होना। देखिए सिलेक्शन उस दिन होगा जिस दिन आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग हो जाती है, उसको फाइनल सिलेक्शन कहते हैं। क्योंकि कई बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक करने की वजह से, फॉर्म गलत भरने की वजह से भी बाहर हो जा रहे हैं। तो ये आप भले ही यहाँ 100 का स्कोर करो, आप यहाँ भले ही 85 का करो, कुछ मतलब सब आगे इसी के बीच, ठीक है, 100 to 85 जो भी है। तो 100 वाला ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आराम से चैन की नहीं सोए रहा हूँ। 85 वाला भी ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पता लगा यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में 100 वाला लेके आ रहा रिटर्न में 60 मार्क्स, और 85 वाले ने यहाँ मार्क्स से ले आया जो रिटर्न वाला एग्जाम है 85। अब बताओ क्या कर लोगे? बताओ, पॉसिबल तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि पॉसिबल है ही नहीं। तो अब बताओ, एक लेके आ गया 160 और एक लेके आ गया 85 और 85, क्या मुश्किल है? क्या कोई चीज़ नहीं है। और रिटर्न के लिए तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा जितना फिजिकल के लिए नहीं है। क्यों? फिजिकल आप घर पे जानते हैं कि आप कितना कर लेंगे, आपने प्रैक्टिस किया, आप जान रहे कूद कितनी है, आपकी हाइट का क्या है, आप कितने चिनअप मारते हैं, कितने आप पुशअप मारते हैं, कितना बॉल थ्रो फेंकते हैं, रनिंग कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। ये तो आपका एक मोटा मोटा अनुमान आपको घर में आता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है, यानी डिफरेंट नहीं होगा। अगर आपने घर पर फिजिकल 98 का किया तो 94, 95 आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि हम लोगों का हो गया, हम लोगों का नहीं हो गया। जितनी जान आपने यहाँ लगाई है उतनी ही जान आपकी यहाँ लगाने की बारी आ गई। अब कई बच्चे ये कह रहे हैं सर हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें, हम कैसे पढ़ें? क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे तो सोए हुए थे, उनको पहले फिजिकल की थी, अब उनको रिटर्न की होगी, अब वो धीरे धीरे होश में आएंगे कि हम यहाँ से करें, इस तरीके से करें। तो देखिए रिटर्न के लिए मैंने आपसे कहा है कि अगर आप चाहें तो 90 डेज़ का जो मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूँ इसको आप लोग साथ लेके चल सकते हैं। बट मैं हमेशा ये कहूँगा कि रिटर्न बिना जिला सीरीज
बिना उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और बिना यूके हिस्ट्री के नहीं होगा। उत्तराखंड में आपको ये 3 चीज़ें कंप्लीट करनी होगी और कई बच्चे पहले ही कर चुके हैं, वो जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए तो उन लोगों ने इसकी तैयारी की है। जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड की हिस्ट्री, ये चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है। नहीं पढ़ रहे हो तो अपने रिस्क पे 90 डेज का क्रैश कोर्स देख के चल सकते हो, ठीक है। अगर समय बहुत है, इतना कह रहा हूँ, जिसका फिजिकल होते जा रहा वो शुरुआत कर दीजिए। प्ले लिस्ट पर सारी वीडियोज़ पड़ी हैं। रिटर्न में भी उतनी ही मेहनत कीजिए, उतना ही जोर लगाइए जितना फिजिकल में लगाया था, ठीक है। रहा जीएस की बात, मैं स्पेशली जो पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कांस्टेबल वाले हैं, उनसे ये कहूँगा कि आप लोग स्टडी विथ योगेश 2.0 वाले चैनल पर जरूर जाना, ठीक है। स्टडी विथ योगेश 2.0 जो यूट्यूब चैनल है, इससे दूसरा चैनल है, उस पर जाना। वहाँ मैं आपके सिलेबस के हिसाब से 15-15 मिनट की वीडियो में फैक्ट कराता हूँ, यानी 1 बाय 1 टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं फैक्ट के हिसाब से। आज से क्लास शुरू होगी, तो जीएस आपका ऐसे हो जाएगा। हिंदी, यूके SSC हिंदी वाला फोल्डर है, पहले बना रखा है SSC, ठीक है। हिंदी ये फोल्डर बना रखा है, और इसके साथ साथ जो हिंदी गहन अध्ययन चला रहा हूँ, हिंदी गहन अध्ययन, इसको साथ लेके चलो। तो ये फोल्डर सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट ये मत सोचना कि हमारा इतना हो गया तो हम हो ही गए, या ये मत सोचना कि हम 85 से कम लेके आए, हमारा नहीं हो सकता। अभी भी कंपटीशन में आप बने हुए हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में आप बने हुए हैं, चाहे आपका कितना स्कोर है। और अभी भी ऐसा ना हो, भगवान ना करे, आपने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, पता लगा रिटर्न की होशो हवास ही नहीं है, ऐसा पेपर बना दिया, पेन ही नहीं चल रही। आपका दोस्त, आपका जो प्रतियोगी है, वो हो सकता है कि साइड आपका, आप उसको पता है यार फिजिकल, वो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऑलरेडी ये पता होता है कि मैं फिजिकल में 85, 82, 83 से ऊपर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनकी ना दौड़ हो पाती ढंग से, ना बॉल थ्रो हो पाता है, लेकिन वो तब से ही रिटर्न में लगे होंगे। आप ये मान के चलिए, अगर वो अपना रिटर्न में 100% दे देता है, यानी 100 में से 90 स्कोर कर लेगा, तो क्या कर लोगे? क्या मतलब समझो। और 100 में से 90 स्कोर करने का मतलब रिटर्न में तो होता है, एक 100 में 90 ला रहा है तो एक 100 में 60 में अटक जाएगा, 30 नंबर का गैप आ जाता है। तो कभी भी ये मत सोचना हमारा फिजिकल का स्कोर क्या है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और हम हमेशा याद रखना, आपके अंदर पूरी काबिलियत है, आप सभी इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है पटवारी और दरोगा और लेखपाल। पटवारी, लेखपाल, दरोगा, क्योंकि तीनों ही फिजिकल क्वालिफाइंग है, तो इसका तो नो टेंशन लेके चलो, कोई टेंशन नहीं लेना है। जितना हो रहा जॉगिंग वगैरह करते रहो, बहुत होगा आपका। जुलाई अगस्त सितंबर कहीं, मतलब जुलाई अगस्त के आसपास फिजिकल कराएगा आपका, तो जितना हो सकता है उतना करो। बहुत अपना शरीर को थकाओगे, शरीर को टेंशन दोगे, तो इससे सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें रिटर्न के आधार पर होना है, रिटर्न के आधार पर होना है, और सभी लोग इसमें रिटर्न पर फोकस करेंगे। 100 मार्क्स का आपका रिटर्न होना है, तो आप सभी जानते हैं 100 में से, रिटर्न में से आपको ही इसी से आपका फाइनल चयन होना है। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? 90 डेज का क्रैश कोर्स, इसको देखो। 90 डेज क्रैश कोर्स जो मैं करा रहा हूं आपको, इसको आपको साथ लेके चलना है, यानी 90 DDC, ठीक है, 90 डेज क्रैश कोर्स। तो ये आपके लिए बहुत हद तक बेहतर साबित हो सकता है, चूंकि मैं ये मान रहा हूं आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी हुई है। क्योंकि आप आज के नहीं हैं, आप 7 या 8 महीने पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं, नए बच्चे नहीं हैं, और नहीं आपका फिजिकल में कोई मार्क्स से जुड़ने आ रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ें तब शुरू की हैं जब आपने उत्तराखंड में जिला सीरीज, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड परीक्षा वाणी पढ़ के बंद की है, उसको रिवीजन कर रहे हो। हिंदी आपने अच्छी खासी पढ़ ली होगी, यूके SSC हिंदी वाला फोल्डर, हिंदी गहन अध्ययन साथ लेके चल रहे होगे। साथ ही साथ आपका तीसरा जो सेक्शन आता है वो आता है जीएस का। जीएस मैंने भरपूर पढ़ा रखी है, सेकंड चैनल पर पढ़ा ही रहा हूँ, और जो एनसीईआरटी के मेन फैक्ट होंगे आपके, वो यहाँ से तैयार हो जाएंगे। यानी 90 डेज का इस कोर्स में आपके साथ सबसे बड़ा फायदा क्या है? एनसीईआरटी फैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे आपके जीएस के, और एनसीईआरटी व्याकरण भी आपकी हिंदी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ का सबसे बड़ा फायदा ये है, क्योंकि मैं मेनली फोकस इसमें इसी चीज़ में, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे हमारे भोले वाले बच्चे आते हैं, फॉरेस्ट गार्ड वाले, ठीक है। जहाँ तक मैं समझता हूँ फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, यानी इन दोनों के पेपर में लगभग सिमिलरिटी मिलेगी, यानी एक ही तराजू के ये अपने आप में वेटेज। और बंदी रक्षक, ठीक है, बंदी रक्षक के जेल रक्षक जो भी है, सॉरी बंदी रक्षक, ठीक है, जो भी है बंदी रक्षक, ये जो हैं ये लगभग तीनों ही पेपर एक ही मतलब उस पर बनेंगे, पैमाने पे लगभग वो सिमिलर पेपर होंगे। और क्योंकि क्वालिफिकेशन उसकी 12th है, तो बहुत मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी से मैं ये कहूँगा, पुलिस कांस्टेबल वाला जो फॉर्मूला है, इसमें भी शायद आपके मार्क्स से नहीं जोड़ने वाले हैं, ये वाले में। अब मुझे नहीं पता, हाँ वैसे जुड़ेंगे नहीं, इसमें ये भी क्वालिफाइंग है, आपको पता होगा जो भी है। अगर आप इसके रिटर्न की बात करते हैं, आप उसी तरीके से, उसी कौन से तरीके से जो मैंने आपको बताया है पुलिस कांस्टेबल के लिए, और पुलिस कांस्टेबल वाला आप लोग सॉरी थोड़ी खराश हो रही है,
तो पुलिस कांस्टेबल वाला जो है वो उसी तरीके से आपको इसमें भी चलना है, और इसको इस तरीके से आपको लेके चलोगे तो ही आपका इसमें बेहतर हो सकता है। ठीक है, आगे देखना। तो इसके बाद देखना आप लोगों को सेम पैटर्न पे चलना है, जिस तरीके से आप लोग किस पे चलेंगे पुलिस कांस्टेबल वाले, वही फॉर्मूला अपनाइए। 90 डेज देखिए, और 3 फोल्डर मैंने अच्छे से कवर करने को बता दिया। जीएस के लिए स्टडी विथ योगेश 2.0 पे आप लोग जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है बड़ा एग्जाम। बड़े का मतलब लोअर पीसीएस मेंस, और इसके लिए और आपका जो एफआरओ है, ये जो मेंस के एग्जाम है, इस पर भी थोड़ा सा हिंट सुन लेना है। ठीक है, लोअर पीसीएस मेंस के साथ 2 से ढाई महीने का समय है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 2 से ढाई महीने में आप लोग बहुत कुछ कर जाएंगे। ठीक है, लोअर, फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा मोटिवेशन, पीसीएस मेंस। इसमें देखिए हिंदी का पोर्शन हमारा कवर हो चुका है। हिंदी सिर्फ और सिर्फ अभ्यास पे बात करनी है, और हफ्ते में 1 आध क्लास आपको मिल जाएंगी इस वीक से। ठीक है, आने वाले वीक से 1 आध क्लास आपको यहाँ पे हिंदी प्रैक्टिस की मिल जाएंगी। निबंध का मैंने आपको अच्छा खासा आइडिया लास्ट वीडियो में बताया था, किस तरीके से आपको निबंध के पोर्शन को देखना है, कैसे आपको उसको आगे लेके जाना है, मैंने थोड़ा सा समझाया था आपको। ठीक है, और जो जहाँ तक बात रहती है जीएस की, इसको यूट्यूब पे तो खैर कोई भी नहीं कराएगा, यूट्यूब पे कराने वाली चीज़ है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। मैं कल से, यानी कल मंडे है, लोअर पीसीएस के क्वेश्चन आपके टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करना शुरू कर दूंगा जीएस वाले पोर्शन से, ताकि जीएस का उत्तराखंड का जो भी है, जितना भी आपको फ़ायदा हो सकता है, मैं उस चीज़ को वहाँ पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और बहुत समय है, 2.5 महीने में आप लोग अच्छा खासा काम कर सकते हैं। अपर पीसीएस अभी रिजल्ट आया नहीं है, अपर पीसीएस का भी रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ आने वाले समय में जो बीएड धारी हैं, एलटी की विज्ञप्ति या आपकी लेक्चरार की जो विज्ञप्ति है, यानी आपके लेक्चरर वगैरह के जो नोटिफिकेशन है, वो भी बहुत जल्दी आपका आ जाएगा। आरओ एआरओ शायद, जितना मैं समझ रहा हूँ, चंपावत उपचुनाव की वजह से आपका रुका पड़ा है, जितना मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें जो क्वेरीज थी या जो भी दिक्कत थी, वो न्यूज़पेपर में आया था कि वो पहले ही मतलब सॉल्व आउट हो चुकी है। शायद 1 आध पॉइंट रहे थे, शासन ने उसको दोबारा सही करके करेक्ट करके भेज दिया होगा आयोग के पास। इसी वजह से मुझे लग रहा है पेंडिंग है कि चंपावत में उपचुनाव है, शायद कह रहा हूँ। ठीक है, नहीं भी होगा, जितना भी होगा जून मिड में तो आ ही जाना चाहिए, होपफुली कि वो जून स्टार्टिंग में ही आ जाए आपका। ठीक है, अब देखिए इतने स्टूडेंट हैं, इतने छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं। अब कितने इसमें ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका ये सारे के सारे एग्जाम है। एक लोअर पीसीएस चलो वो तो छटनी हो जाती है, इसमें लोअर पीसीएस वाले भी होंगे। कितने छात्र ऐसे हैं जिसके सारे के सारे एग्जाम में, देखिए जब आप पेपर देने बैठोगे बच्चों, स्टार्टिंग में आप फॉरेस्ट गार्ड का दोगे तो जाओगे तो पूरा डेडिकेट से ही ना, डेडिकेशन से। उसके बाद आप लोगों का जो भी है सीरीज में आगे पीछे कर दूंगा। ठीक है, एक बार आप पटवारी लेखपाल दोगे, एक बार आप दरोगा दोगे, एक बार आप बंदी रक्षक दोगे। ये बेसिक एग्जाम है जो आपके सामने मतलब पड़े हुए हैं, जिसको आपने जनरली। अब बाकी जो टेक्निकल एग्जाम है, जैसे सहायक कृषि अधिकारी, मानचित्रकार, लेखाकार, ये वो तो अलग है, वो तो स्पेशल मतलब एक जनरल चीज़ उनसे मांगी होती है, उनके पैटर्न के हिसाब से, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, वो तो अलग चीज़ है। 4 मौके आपके पास, 1 2 3 4, यानी 4 चांसेस हैं। सेम सिलेबस। अब बताइए क्यों आपको ये लगता है कि आपकी जॉब नहीं लग सकती है? क्यों लगता है मतलब ऐसा? ठीक, जब आपको बैक टू बैक सेम सिलेबस के साथ जाना है, सेम चीज़ों के साथ आपको जाना है, आप ये सोचिए ना कि यार हमें ऊपर वाले ने मौके तो दिए हैं, हम आज नहीं तो कल सेलेक्ट हो सकते हैं, कल नहीं तो परसों होंगे, परसों नहीं तो उसके आगे होंगे, कहीं तो होंगे, कहीं तो मिलेगा हमें हमारी किस्मत का। और एक बात याद रखना, जहाँ से आपके सिलेक्शन की शुरुआत हो जाती है वहाँ से फिर आप पीछे नहीं हटोगे। क्यों? क्योंकि एक तो अनुभव हो जाता है, दूसरा आपका जो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है उसको आप डील करना सीख जाते हैं। तो आप बेस्ट हैं, बेस्ट थे, बेस्ट रहोगे। अपने आप को कभी भी नेगेटिव चीज़ों में मत डालिए, अपने आप को नकारात्मक मत सोचिए। कहना नहीं चाहिए, नाम नहीं लूँगा, टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज आया था। ठीक है, अब वो तो सुनने वाला तो सुन ही रहा होगा, उनको पता ही होगा किसके बारे में कह रहे थे। सर 3-4 साल से मेरा अफेयर था, मेरा ब्रेकअप हो गया और 3-4 दिनों से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अब नाम नहीं लिया मैंने किसी का, और वो समझ गए होंगे किसके बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँ सर, मतलब मैं पढ़ना भी चाहता हूँ, बहुत डिमोटिवेट हो गया हूँ सर, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये वो ये। अब देखिए बच्चों, मैं तो ऐसे ही कितने किस्से होते हैं, जाने वाले को जाने दीजिए। ठीक है, जो आपकी किस्मत में है ही नहीं उसको रोक के क्या फ़ायदा मिलेगा बताओ? आपको ये लग रहा है कि आपका ब्रेकअप हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, ये संसार है, ये सृष्टि है, किसी के आने जाने से यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज़िंदगी अगर रुकेगी तो वो आपकी रुकेगी, और ये आपको तय करना है कि आपको ये छोटी मोटी घटनाओं से, छुटपुट घटनाओं से, जो कि तमाम बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में
विद्यालयों में अलग अलग जगह होती रहती इस टाइप की घटनाएं। आप लोग भी स्कूल पढ़ते होंगे, स्कूलों के दिनों में भी ये होता होगा, कॉलेज के दिनों में ये चीज़ें होती होंगी, तैयारी के दौरान ये सब होता होगा, जॉब के बाद ये सब होते होंगे, और आधे तो शादी के बाद भी ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, यानी ये हर जगह का किस्सा है, फॉर्मूला है। तो किसी के आने जाने से कुछ नहीं होने वाला है। जाने वाले से कहिए आप बिल्कुल जा सकते हैं, आने वाले से कहिए मोस्ट वेलकम, जाने वाले से कहिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो आपको इसके पीछे सोच के अपनी तैयारी को स्पॉइल नहीं करना, यानी अपनी तैयारी को ख़त्म नहीं करना, उसको ख़राब नहीं करना। क्यों? पता लगा गर्लफ्रेंड भी गई, नौकरी भी गई, ना घर का ना घाट का। एक सिस्टम सुना होगा आपने, एक डायलॉग बहुत पुराना है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये कहानी, ये कहावत होती थी। यानी जब इंसान कहीं का नहीं रहता, ना वो इधर का रहा ना उधर का रहा, तो ऐसी कंडीशन अपने ऊपर मत आने देना। ये सोचना जाने वाले की किस्मत से मतलब जाने वाले ने अपनी किस्मत से डायमंड, एक हीरा खो दिया। अब स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस डायमंड है, डायमंड से बेहतर अगर कुछ हो सकता है तो वो है। बस अपनी क्वालिटी को आपको पहचानना होगा। आप ये नेगेटिव थिंकिंग में, नकारात्मक चीज़ों के पीछे समय बर्बाद करोगे। हाँ, मैं मानता हूँ अगर आपको किसी के साथ अट्रैक्शन है, किसी के साथ आप जुड़े हैं, तो आने जाने में 2-4 दिन होता है, दिक्कत तो होती है। बाद में समय में इतनी ताकत है तो आप खुद ये समझोगे कि यार ठीक ही है, चला गया, पल्ला छूटा, कहाँ इसके पीछे लगे रहे, क्या कब तक समझें। ठीक है, तो ऐसा टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वो सब कीजिए, उनके लिए कीजिए जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको इस सृष्टि में आने का मौका दिया है, उनके लिए आप कुछ कीजिए। उनको आप जॉब ला के दीजिए। अभी तो आप जॉब, क्योंकि ये मंच जॉब का है तो जॉब की बात करेंगे, तो आप उनको अपनी गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं, बोलिए कि आज मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उसमें जो उनकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे ना, वो आंसू आपके ये ब्रेकअप के आंसू पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएंगे। यानी इतना भयंकर वेटेज होता है उन आंसू में, वो खुशी के आंसू, आप कभी उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। ठीक, तो ये छोटी मोटी घटनाएं छुटपुट शहरों में होती रहती है, चलता रहता है, सृष्टि है, और ये आगे भी होता रहेगा। हो तो भगवान न करे कोई दूसरी बना लो आप, फिर आपका ऐसा ही हो जाए। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी पढ़ने का समय है, और पढ़ाई ये तो एक चांसेज हैं आपके पास। 2022 ही मैं ये मानता हूँ उत्तराखंड में फिलहाल के एग्ज़ाम के लिए आपको ये बेहतर चांसेस है। फिर 2023-24 पता नहीं कब एग्ज़ाम होंगे, कब को ये दोबारा आपकी विज्ञप्ति आएंगी, ये कोई नहीं जानता। तो जितना एफर्ट हो सकता है आप, अब एक कंडीशन सोचिए, पता लगा आप यहाँ से गर्लफ्रेंड से हाथ धो बैठे, वहाँ नौकरी से हाथ धो बैठे, और आपका दोस्त वहाँ नौकरी में रख के उसी से शादी करके आपको इन्विटेशन दे रहा, तो सोचिए कैसा होगा, क्या फील करोगे आप तब। तो ऐसी कंडीशन अपने ऊपर मत आने देना। और कोई भी छात्र हो जिसको पढ़ना अभी हमारे लिए एक नेसेसरी है, मतलब एक ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन रख के नहीं कहेंगे कि यार पढ़ लेंगे नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ऐसा मत सोचो। आप अगर इस फील्ड में आ चुके हैं, इस क्षेत्र में अगर आप आ चुके हैं, तो अब यहाँ आने का ये मतलब होगा आपको बेहतर परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। आपको अपने एफर्ट इतने लगाने होंगे कि आप बेहतर रिजल्ट दे सको, और ये रिजल्ट आपको जो ऐसे जाने वाले हैं हज़ारों को वापस लेके आएगा। एक नहीं, आपके पास हज़ारों लोग आना चाहेंगे, आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। वरना कुछ नहीं रहोगे ना। आज तो गर्लफ्रेंड गई है, कल दोस्त भी चलेगी, छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद रिश्ते नातेदार सब छोड़ के चले जाएंगे, अकेले घूमते रहोगे फिर, तो वो लाइफ कैसी होगी। इससे बेहतर है तैयारी कीजिए, तैयारी को आगे बढ़ाइए, और सब के सब, चाहे किसी के साथ कोई भी समस्या हुई, तो एक चलो मजाक भी हो गई, और ये मैसेज भी आया था मुझे, और ये आप लोग सब जानते हैं ये चीज़ें होती हैं। और जिसके साथ जिस प्रकार की भी समस्याएँ हैं, कोई अदर प्रकार की अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको उन समस्याओं पर विजयी पाना होगा। यानी आपको समस्याओं के साथ रहकर ही तैयारी करना होगा। ये मत सोचो कि आप कंफर्ट जोन पे आके तैयारी करेंगे, बढ़िया कोई टेंशन नहीं, ना इधर की ना उधर की, उसके आराम से पढ़े जा रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। वो ऐसे दिन बहुत रेयर केस में किसी के साथ होते हैं, जिसके साथ किसी का टेंशन नहीं है, उसको तैयारी करने का मौका मिले, ये बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लाइफ है, तैयारी का एक ऐसा दौर होता है, सभी के साथ किसी न किसी के साथ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समस्या होगी। किसी को पारिवारिक समस्या है, तो किसी को आर्थिक समस्या है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, किसी को माता की टेंशन, किसी को पिता की टेंशन, किसी को बहन की शादी की टेंशन, किसी के भाई की टेंशन, किसी को बच्चों की टेंशन। तो ये टेंशन है बच्चों, ये लगे रहती है, ये आजन्म है। और मानव जीवन, इसीलिए मानव को जो इस संसार में मृत्यु लोक क्यों कहा गया, इसको तभी तो कहा गया ना, कभी खुश रह ही नहीं सकता इंसान, उसकी ज़रूरत कभी कंप्लीट होती ही नहीं है। ये आप हो, मैं हूँ, दिखता हर चेहरा अच्छा है, बाहर से इंसान बहुत अच्छा दिखता है, अंदर से कोई ना कोई समस्या हर किसी के साथ
लगी रहती है। तो आप अकेला मत समझिए खुद को, ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। आपका पूरा ये परिवार स्टडी विथ योगेश हर एक स्टूडेंट के साथ है और मैं स्पेशली आप लोगों को हमेशा गाइडेंस करने के लिए आपके साथ रहूँगा। बस मुझे क्या चाहिए, परिणाम चाहिए। परिणाम का क्या मतलब होता है, मैं मेहनत के बाद परिणाम चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आपका आज ही सिलेक्शन हो जाएगा, कल ही रिजल्ट लेके आओ, परसों ही रिजल्ट लेके आओ, ऐसा नहीं। आप अपने कर्म कीजिए, आप अपना 100% दीजिए। 100% देने के बाद अगर भगवान न करे कहीं आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। आपको हमेशा ये लगेगा कि हाँ हम हारे भी तो लड़कर हारे, लेकिन ऐसा हारना भी क्या बच्चों जहाँ हमने लड़ने की कोशिश ही नहीं की। तो बेहतर ऑप्शन के लिए, बेहतर भविष्य के लिए आज थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है। और अब ये दौर नहीं रहा किसी ने एक बार यूट्यूब पे आके कह दिया कि पढ़ लो और आपके पास वो दिखेगा ही नहीं वो चेहरा दोबारा, ऐसा नहीं है। आपको डेली के डेली अगर गाइडेंस मिल रही है, डेली के डेली समझाया जा रहा है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। आप मुझे इससे बेहतर विकल्प बता दीजिए जहां पढ़ाई का इतना बेहतर तरीका एक बताया गया हो। इतने लंबे समय से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों ने सेकंड चैनल जनरेट किया, फैक्ट वहाँ बनाए, हिंदी हम पढ़ रहे हैं, 90 डेज क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं, हर चीज़ को हम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और आपसे मैं अंतिम वर्ड यही कहूँगा, अपने सिलेक्शन के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, अपने फेलियर के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। आपका सिलेक्शन होता है तो मुझे मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ ये बता देना कि सर आपके आशीर्वाद से चयन हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा चैनल पढ़ के, हमारा कंटेंट पढ़ के सिलेक्शन हुआ है। मेहनत इस आधे घंटे से ज़्यादा 23.5 घंटे जो पर डे के बचते हैं वो भी आपकी लाइफ में है स्ट्रगल, वही मेन स्ट्रगल होता है जो आप अपनी समस्याओं के साथ लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो इंडिविजुअल हर किसी को जानता नहीं हूँ, मैंने तो पढ़ा दिया यहाँ से, अब मैं क्या जानूँ हर किसी की किसकी क्या समस्याएं। लोगों ने नकारात्मक परिस्थितियों से उठकर सिलेक्शन लिया है और आपको भी ये तय करना है कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां क्यों ना हो, सिलेक्शन हमें लेना है। ठीक है, होपफुली ये चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। कल से हम रेगुलरली अपनी क्लासेस देखेंगे, रेगुलर उसी पैटर्न पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको पढ़ना है, आपको बढ़ना है और आपको हमेशा क्या करनी है, मेहनत करनी है। आज शाम से आपका सेकंड चैनल स्टडी विथ योगेश 2.0 पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आज भूगोल की क्लास आपकी आएगी। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, खराश हो रही है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोलने में मुझे तकलीफ हो रही है। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।